डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास में मैट्रिक्स लेसन, जिसको आप आव्यूह से भी दर्शा सकते हो, को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स लेसन अपने बोर्ड में 3 मार्क्स का है, जिसमें 1+2 या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कुछ संख्याओं को व्यवस्थित करना वर्गाकार या आयताकार विन्यास में, वो आपके मैट्रिक्स कहलाती है। कुछ संख्याओं को व्यवस्थित करना वर्गाकार या आयताकार विन्यास में, उसको हम मैट्रिक्स या आव्यूह कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABC से लेके XYZ तक काम में ले सकते हो। संकेत इस कोष्ठक से भी आप दर्शा सकते हो, बड़े कोष्ठक से भी दर्शा सकते हो, या फिर इससे भी आप दर्शा सकते हो मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए ये 3 संकेत अपने पास में। सबसे उचित और उपयुक्त संकेत है ब्रैकेट। एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। सेकेंड एग्जाम्पल, बी मैट्रिक्स A, B, C, D, E and F मैट्रिक्स। फर्स्ट रो R1 से दर्शाएंगे, सेकेंड रो R2 से दर्शाओगे और थर्ड रो को R3 से। पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2 और तीसरे स्तंभ को C3। पंक्ति को हम रो कहते हैं इसलिए R से, स्तंभ को हम कॉलम कहते हैं इसलिए C से। यहाँ आपके कोटि लिखी जाती है, कोटि कह दो या क्रम कह दो। पहले हमेशा पंक्तियों की संख्या और फिर लिखा जाता है स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या इसमें 3, स्तंभों की संख्या भी 3, तो इसकी कोटि या क्रम हो जाएगा 3 × 3। 3 × 3 से मतलब है पंक्तियां भी 3 और स्तंभ भी 3। सेकेंड मैट्रिक्स पे आइए। फर्स्ट पंक्ति को R1, सेकेंड पंक्ति को R2, थर्ड पंक्ति को R3। पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2। इसका क्रम हो जाएगा पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2, 3 × 2। अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पंक्तियों की संख्या को स्तंभ की संख्या से गुणा कर दो। 3 × 3 कितने अवयव होंगे? 9। सेकेंड मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 2, 3 × 2 अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। 1 2 3 4 5 6 अवयव हो गए इसमें। ये हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट आइए, व्यापक रूप। ऑफ मैट्रिक्स। व्यापक रूप ऑफ मैट्रिक्स में इसको हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, M × N। M से मतलब पंक्तियों की संख्या M, N से मतलब स्तंभ की संख्या N। A11, A12, A13 डैश 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 A1N। इसको पढ़ने का तरीका, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति nवें स्तंभ का अवयव। सिमिलरली A21, A22, A23,
डैश 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 A2N। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति nवें स्तंभ का अवयव। नेक्स्ट थर्ड पंक्ति पे आ जाओ, A31, A32, A33 डैश 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 A3N। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति nवां स्तंभ। इस तरह चलते जाओ। एक हम mवीं पंक्ति लेते हैं, AM1, AM2, AM3 डैश 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 AMN। mवीं पंक्ति पहला स्तंभ, mवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, mवीं पंक्ति तीसरा स्तंभ, mवीं पंक्ति nवां स्तंभ, और इसका क्रम हो जाएगा मीन्स कोटि m इंटू n, पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 IJKL -3 -4 3 5 and 6। आपको एलिमेंट चाहिए A21। A21 मीन्स सेकंड पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ। सेकंड पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ कौन सा है? I। आपको एलिमेंट चाहिए A33। A33 मीन्स तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट क्या है? 5। तो व्यापक रूप का इस तरह हम मैट्रिक्स से कोई भी अवयव निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार। पहला पॉइंट, पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, 1 2 3, एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 3 है। इसका क्रम हो जाएगा 1 इंटू 3। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा प्रकार स्तंभ अवयव। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो इसका क्रम हो जाएगा 3 इंटू 1। इसमें एक ही स्तंभ है इसलिए स्तंभ अवयव कहलाएगा। तीसरा टाइप आता है शून्य अवयव। ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव का मान 0 हो जाए वो आपका शून्य अवयव कहलाता है। 3 इंटू 3 क्रम में और शून्य अवयव, और शून्य अवयव की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। नेक्स्ट वर्ग अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर हो जाए, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 इंटू 2, इसलिए वर्गाकार अवयव। और एग्जाम्पल लो, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो जाए, पंक्तियां भी 3, स्तंभ भी 3, इसलिए ये कैसा अवयव कहलाएगा? वर्गाकार अवयव। विकर्ण अवयव। ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सारे अवयव शून्य हो जाए। विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सारे अवयव शून्य हो जाए
तो वह मैट्रिक्स कहलाएगी आपके विकर्ण मैट्रिक्स। ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सारे अवयव क्या हो जाए, शून्य। नेक्स्ट पॉइंट, अदिश अवयव। ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सारे अवयव शून्य हो, लेकिन विकर्ण के अवयव आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे कहलाती है अदिश मैट्रिक्स। विकर्ण के अवयव समान है और बाकी सारे अवयव क्या है, शून्य है, इसलिए ये कहलाएगी आपकी अदिश मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इकाई मैट्रिक्स। ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सारे अवयव शून्य हो जाए और विकर्ण के अवयव 1 1 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आइए, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार अवयव दो टाइप्स है। ऊपरी त्रिभुजाकार और सेकंड है निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार मीन्स ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव तथा उसके ऊपर वाले सभी अवयव आपके संख्यात्मक मान हो। विकर्ण और उसके सभी अवयव संख्यात्मक मान और बाकी सारे अवयव 0 होने चाहिए, तो ये कहलाएगी आपके ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव को विकर्ण तथा विकर्ण के अवयव के नीचे वाले सभी अवयव से संख्यात्मक मान तथा बाकी वाले अवयव शून्य हो, तो ये आपका कहलाएगी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप आता है समान मैट्रिक्स या समान अवयव। ऐसे दो अवयव जिसका क्रम समान हो, तो उसके संगत अवयव आपस में समान होते हैं। कंपेयर करें, तुलना करें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। तो दो समान मैट्रिक्स की तुलना करके हम इस तरह आपस में मान निकाल सकते हैं। ये थे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। A matrix Aij ordered 2/3, 2/4 अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर दो। पंक्ति 2 स्तंभ 4, 4 × 2 अवयवों की संख्या हो जाएगी 8। दूसरा क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स बनाइए, इकाई मैट्रिक्स जिसका क्रम 4 × 4। ए इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा हम जानते हैं। ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़ के
बाकी सारे अवयव शून्य होने चाहिए तथा विकर्ण के अवयव 1 1 1 होने चाहिए। तो ये अपने कहलाएगी इकाई मैट्रिक्स, जिसका क्रम क्या होगा 4 × 4। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आइए। दो समान मैट्रिक्स दे रखी है, k + 4 -1 k -6 and second matrix a -1 3 -4. Find the value of a. कंपेयर कीजिए दिस एंड दिस। k -6 इक्वल टू -4, k इक्वल टू -4 + 6, k इक्वल टू +2. Find the value of a. Next, comparing first term to first term, a equal to k + 4. Put the value of k, 2 + 4, a equal to 6. Then value of a equal to 6. Next question. A matrix Aij 2 by 2 ऑर्डर की आपको फाइंड करनी है, जिसमें Aij में रिलेशन दे रखा है Aij इक्वल टू i + 2j होल स्क्वायर अपॉन 2i. Then 2 by 2 matrix A equal to A11, A12, A21, A22. For element, first element A11, I1, J1. Put the value of this. 2 + 1 3, 3 square is 9 upon 2. A12, put the value of I equal to 1 and j equal to 2. 1 + 2 time of 2 whole square upon 2i. 2 to the 4, 4 + 1 5, 5 square 25 upon 2. A21, I equal to 2 and j equal to 1. 2 + 2 into 1 upon 2 into 2. 2 + 2 4, 4 square 16 upon 4 equal to 4. Next, 2 element, I equal to 2 and j equal to 2. Simplify. 2 to the 4, 4 + 2 6, 6 square 36 upon 4 equal to 9. Then matrix A, put the value of 4 number 9 by 2, 25 by 2, 4 and 9. Next question. फिफ्थ, दो समान मैट्रिक्स दे रखी है a + b 2 7 ab -3 and 4 equal to 6 2 7 8 -3 and 4. Find the value of a and b. Comparing first term and first term, a + b equal to 6, equation 1.
Comparing this term to this, AB equal to 8, second equation. Find the value of B, 8 upon A, third equation. समीकरण 1 व 2 से प्रतिस्थापन विधि से A as it is, put the value of B, 8 upon A equal to 6. LCM A square plus 8 equal to 6 upon 1. By cross multiply, A square plus 8 equal to 6A. Transfer this number, A square minus 6A plus 8 equal to 0. मध्य पद के टुकड़े कर दो, -4A और -2A, दो के पेयर बना के कॉमन लो, A माइनस 4, -2 कॉमन, A माइनस 4, A माइनस 4 अगेन कॉमन, A माइनस 2 इक्वल टू 0, देन A इक्वल टू 4, A माइनस 2 इक्वल टू 0, A इक्वल टू 2. समीकरण 3 में मान रखिए, समीकरण 3 B इक्वल टू 8 अपॉन A इक्वल टू 4 पुट कीजिए, 8 अपॉन 4, B की वैल्यू 2. एंड सेकेंड केस में A की वैल्यू पुट कीजिए 2, B इक्वल टू 4. तो फर्स्ट केस में 4 and 2 एंड सेकेंड केस में 2 and 4, वैल्यू ऑफ A and B. Next question. Two x, 3x plus y minus x plus z, 3y minus 2p, first matrix. Second equal matrix, 4 and 5 minus 4 and minus 3. Find the value of x, y, z and p. Compare A11 to A11. 2x equal to 4, x equal to 2. Second case, 3x plus y equal to 5. Put the value of x. Y equal to 5 minus 6, y equal to minus 1. Third case, minus x plus z equal to minus 4. Put the value of x, minus 2 को पक्षांतरण कर दो, z की वैल्यू -2. एंड लास्ट केस 3y minus 2p equal to -3. Put the value of y, 3 multiply -1 minus 2p equal to -3. Transfer -3 transfer +3 and -3 cancel, 2p equal to 0, then p equal to 0. X equal to 2, y equal to -1, z equal to 2 -2 and p equal to 0. ये है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पीरियड में आगे.